हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो कल हमने आपको कराया था एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 1। आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं आप पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.0 से 6.8%। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर है, इसका भी ऑप्शन सी सही है, 31 जनवरी 2023। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.4%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 अध्यायों में बांटा गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। तो इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए को देखते हैं पहले। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, ये भी सही है इसका। ऑप्शन बी देखते हैं, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई, तो ये भी ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रमुख कच्चा माल फोरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14,500। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 50%। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा कब करी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022-23 में। आगे बढ़ते हैं अब। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। तो कितना उत्पादन किया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 315.7 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं अब। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.0%। आगे बढ़ते हैं अब। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारत। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जैविक किसान हैं। आगे बढ़ेंगे अब। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो कितना था भंडार? इसका सही आंसर होगा 562.7 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो कौन से नंबर पे है भारत? इसका सही आंसर है छठा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27.5%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 84.8%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो कितना विस्तार हो चुका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 68,031 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कौन से नंबर पे है ये? तो इसका सही आंसर है चौथा। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। सही आंसर है इसका। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ये भी ऑप्शन सही है इसका। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो सही आंसर है इसका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.0%। अगला क्वेश्चन। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं अब। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो पिछले क्वेश्चन में हमने निर्यात देखा था, अभी इसमें आयात देखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 41 करोड़। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IMF। आगे बढ़ते हैं आप। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2050। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 225। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला। कृषि क्षेत्र में है 3.5%, सेवा क्षेत्र में है 8.1%। आगे बढ़ते हैं अब। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पहला कह रहा है, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। दूसरा कथन है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका पहला कथन सही है। आगे बढ़ते हैं अब। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2047। आगे बढ़ते हैं अब। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जन धन आधार मोबाइल। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो पहला है इसका, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तो दूसरा इसका सही है। आगे बढ़ेंगे अब। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 117 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का
सकल मूल वर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3.7%। आगे बढ़ेंगे अब। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2.1%। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 गुना। तो ये कितना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24। आगे बढ़ेंगे अब। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था? तो इसका सही आंसर होगा 1.49 करोड़। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 200%। तो हमारा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि जो भी कमियां हों हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपको मटेरियल चाहिए, ये अभी ऑब्जेक्टिव है, अगर थ्योरी में आपको मटेरियल चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।